ये वीडियो आपके अंदर आग लगा देगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इसे पूरा देखें, और अगर आप तैयार नहीं हुए दुनिया का सामना करने के लिए तो मैं हैरान हो जाऊंगा। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इसके लिए सच्चे दिल से लड़ने को तैयार है? आज मैं आपके साथ उन लोगों की कहानियां शेयर करने जा रहा हूं जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, वो लड़े, वो संघर्ष किए और वो जीते। ये कहानियां हैं कैसे महानता संघर्ष के आग में तपकर बनी है। चलिए शुरू करते हैं जमशेद जी टाटा से। उनका जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी माँ को जवानी में ही खो दिया और जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने टूटने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने आप को बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने शुरुआत की सिर्फ एक सपने के साथ और किसी भी बाधा को अपने रास्ते में आने नहीं दिया। अब बात करते हैं धीरूभाई अंबानी की। गुजरात के एक छोटे से गांव से आए और उनके पास सिर्फ बड़े सपने थे। उनके पास ना पैसा था ना कनेक्शन, बस एक दमदार इरादा था। उन्होंने अपनी शुरुआत येमेन के एक गैस स्टेशन में काम करके की और वहां बिजनेस के बारे में समझने लगे। जब वो वापस इंडिया आए, उन्होंने छोटी छोटी चीजें बेचकर शुरुआत की और दिन रात मेहनत करते रहे, हर पैसा बचाते हुए, जब तक कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक खड़ा नहीं कर दिया। एलन मास्क, आज दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन उनका जीवन शुरू से ही दर्द से भरा था। साउथ अफ्रीका में बड़े हुए एलन को इतना बुली किया गया कि उन्हें कभी कभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। उनका अपने पिता के साथ रिश्ता भी मुश्किल था और वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 12 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली, अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहे। जब वो अमेरिका आए तो उन्होंने बहुत कम पैसों में जीवन जिया, कभी कभी बस हॉट डॉग्स और ऑरेंजेस खा के दिन गुजारा, लेकिन उन्होंने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं विराट कोहली की। भारत के क्रिकेट सुपरस्टार बनने से पहले विराट ने अपनी खुद की लड़ाई लड़ी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, उन्होंने अपने पिता को एक अहम समय पर खोया, लेकिन विराट की खासियत यह है कि उन्होंने अगले कदम में क्या किया। रणजी ट्रॉफी मैच के बीच में उन्हें अपने पिता के देहांत की खबर मिली। ज्यादातर लोग रुक जाते, लेकिन विराट नहीं। वो वापस पिच पर गए, पूरी ताकत से खेला और 90 रन बनाया। उस दिन उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कर्नल सैंडर्स, केएफसी के पीछे जो नाम है, पहले इतने सफल नहीं थे। असल में उन्होंने बार बार असफलता का सामना किया। 65 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वो अभी अपनी शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता को जवानी में खो दिया और अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ा। उन्होंने फार्मिंग से लेकर इंश्योरेंस बेचने तक कई नौकरियां की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब उनका पहला रेस्टोरेंट बंद हो गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी कार में रहकर वो रेस्टोरेंट ओनर्स के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को ऑफर करते हुए। उन्हें 1000 बार से ज्यादा रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार उठकर दोबारा कोशिश की। फिर दशरथ मांझी की बात करते हैं, जो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के एक गरीब मजदूर परिवार में पैदा हुए मांझी के पास कुछ नहीं था, बस अपनी पत्नी के लिए प्यार और अज़म। जब उनकी पत्नी को इलाज ना मिलने के कारण मौत हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का रास्ता पहाड़ों से घिरा था, मांझी ने फैसला किया कि वो कुछ करेंगे। एक हथौड़ा और छेनी के साथ उन्होंने 22 साल लगाकर उस पहाड़ को चीर दिया, ताकि कोई और उनकी पत्नी जैसी दुख भरी मौत न मरे। अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक, उन्होंने भी अपनी शुरुआत में असफलता का सामना किया। उन्हें कहा गया था कि उनकी आवाज़ ठीक नहीं है, कि वो हीरो बनने के लिए बहुत लंबे हैं। उन्होंने बेंच पर सोकर दिन गुजारे, छोटी छोटी नौकरियां की और सालों तक संघर्ष किए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी छोड़ना नहीं सीखा। जब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, तब भी उन्होंने अपने आप पर विश्वास रखा। रिचर्ड ब्रैंसन ने डिस्लेक्सिया के साथ संघर्ष किया, जिसने उनके स्कूल के दिनों को अजीब बना दिया। उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और कई लोगों ने सोचा कि वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिचर्ड ने अपने जीवन को इस बात से डिफाइन होने नहीं दिया। उन्होंने अपना पहला बिजनेस, एक मैगजीन, सिर्फ 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया, अपनी चर्च के बेसमेंट से। ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर रुकावट को पार करते हुए अपना सपना पूरा किया।
N.R. नारायण मूर्ति भी एक ऐसे परिवार से आए जहां पैसे की कमी थी। उन्होंने किसी महान स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, ना ही उनके पास कोई अमीर रिश्तेदार थे, लेकिन उनके अंदर एक थ्रस्ट थी नॉलेज के लिए। उन्होंने इन्फोसिस सिर्फ $250 के साथ शुरू किया और कई इन्वेस्टर्स के इनकार का सामना किया, लेकिन मूर्ति ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी विजन में विश्वास रखा और इन्फोसिस को एक IT जायंट बनाने में सफल हुए। अंत में माइकल जॉर्डन की बात करते हैं, जो बास्केटबॉल के सबसे महान प्लेयर्स में से एक है। उन्हें उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए उस वक्त का दुख, उस वक्त का डाउट, लेकिन माइकल ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने उस असफलता को अपना फ्यूल बनाया। वो और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे, अपने आप को प्रूव करने के इरादे से इतनी मेहनत की कि उनके हाथ तक छिल गए। ये कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं है, ये इंसान की हिम्मत की ताकत है। ये हमें दिखाती है कि चाहे आप कहां से शुरू करें, चाहे कितनी बार गिरे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फिर से उठकर लड़ते हैं। तो जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं, इन कहानियों को याद रखो। याद रखो कि महानता का रास्ता संघर्ष से, मुश्किलों से और ऐसे डिटर्मिनेशन से भरे होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानती। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। इसे लिखो हिम्मत के साथ, लगन के साथ और इस यकीन के साथ कि आप जिंदगी की हर चुनौती को पार कर सकते हैं।